हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुफाई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में दो कंसिक्वेंसेस डिस्कस किए थे, वन इज टाइम डायलेशन एंड अनदर वन इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें फिर से हम दो और डिस्कस करेंगे। वन इज कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी एंड अनदर वन इज रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी। इसका क्या मतलब है? अगर किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई दो इवेंट सेम टाइम पर हो रही है, किसी और फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, उसके रेस्पेक्ट में दोनों इवेंट सेम टाइम पर होती हुई नहीं दिखाई देगी। उनके बीच में कुछ टाइम इंटरवल होगा। जो टाइम होता है, इससे ये पता चलता है कि वो भी कैसा होता है, रिलेटिव। एब्सोलूट टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। एब्सोलूट का मतलब क्या है कि सभी के लिए टाइम क्या रहे, सभी ऑब्जर्वर के लिए, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो मूव कर रहे हो, सेम होना चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी। पहले इसको लिख लेते हैं हम। टू इवेंट्स विच appear to take place simultaneously to one observer। किसी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कैसा है, सेम टाइम पे हो रही है, साइमल्टेनियसली। आर नॉट साइमल्टेनियस टू अनदर ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन। जो ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में है, उसके रेस्पेक्ट में जो दो इवेंट होगी सेम टाइम पर होती हुई नहीं दिखाई देगी। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक फ्रेम ले लेते हैं एस, और इस फ्रेम में दो इवेंट है, एक x1 पर हो रही है और एक हो रही है इवेंट x2 पर, लेकिन दोनों का टाइम क्या है, सेम। सपोज two events at x1 and x2 occurs simultaneously in frame s। ठीक है, लेकिन जो फ्रेम होगा s डैश, जो इस s के रेस्पेक्ट में कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। सपोज ये s डैश फ्रेम है और इस s के रेस्पेक्ट में किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। इस एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो दो इवेंट होगी, उनकी पोजीशन क्या होगी, x1 डैश और x2 डैश। ठीक है, इस फ्रेम में जो टाइम्स है इन दोनों इवेंट के होने के, सपोज कितना है, t1 डैश और t2 डैश। t1 डैश एंड t2 डैश आर द टाइम्स फॉर अकरिंग इन फ्रेम एस डैश, और इस फ्रेम में दोनों का टाइम क्या है, t। ओके, अब t1 डैश और t2 डैश की वैल्यू हम पुट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। t1 डैश क्या है, गामा क्या होता है, t माइनस x1v अपॉन सी स्क्वायर, और t2 डैश हो जाएगा गामा t माइनस x2v अपॉन सी स्क्वायर। t2 डैश माइनस t1 डैश निकालो, कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट, जीरो हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा गामा माइनस x2v अपॉन सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x1v अपॉन सी स्क्वायर, और ये जीरो नहीं है। t2 डैश विल नॉट बी इक्वल टू t1 डैश। जो ऑब्जर्वर्स है वो दोनों सही है, बोथ ऑब्जर्वर्स आर राइट, बट वन मेजर्स व्हाट ही सीज। जो ऑब्जर्वर है पहले वाला, वो ऑब्जर्व कर रहा है जो उसे दिखाई दे रहा है, दूसरा ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्व कर रहा है जो उसे दिखाई दे रहा है, दोनों सही है। तो इससे हमें पता चलता है कि टाइम कैसा है, रिलेटिव, ना कि एब्सोल्यूट। बोथ ऑब्जर्वर्स आर राइट बिकॉज वन मेजर्स what he sees। hence we conclude that there is no such
thing as absolute time. So time is relative. So time is relative and is different for different observers. Now we will discuss fourth consequence of Lorentz transformation, relativistic addition of velocities. इसके लिए फिर से सपोज दो फ्रेम है, एक फ्रेम S है विच इज एट रेस्ट, another frame is S dash which is moving with constant velocity v along x axis. So for frame S जो वेलोसिटीज होगी पार्टिकल की वो क्या होगी, dx बाई डी टी, uy होगी dy बाई डी टी और uz dz बाई डी टी. फॉर फ्रेम S डैश ux डैश dx डैश बाई डी टी डैश, uy डैश होगी dy डैश बाई डी टी डैश और uz डैश होगी dz डैश अपॉन डी टी डैश. सो हम पहले सपोज ux डैश फाइंड करना चाह रहे हैं. सो ux डैश को हम लिख सकते हैं dx डैश अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी टी डैश. ओके, सो x डैश की वैल्यू पुट करो. x डैश क्या होता है, गामा x माइनस वी टी. सो डी एक्स डैश बाई डी टी कितना हो जाएगा, गामा डी एक्स बाई डी टी माइनस वी, मतलब गामा यू एक्स माइनस वी. ऐसे ही अब टी डैश लिख लो पहले. टी डैश क्या होता है, गामा टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर. सो डी टी डैश बाई डी टी किसके इक्वल, गामा 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी यू एक्स. तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दो. डी एक्स बाई डी टी कितना है, गामा यू एक्स माइनस वी और डी टी बाई डी डैश इसका रेसिप्रोकल दैट मीन्स 1 अपॉन गामा 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर. गामा से गामा कैंसिल. सो यू एक्स डैश कम्स आउट टू बी यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर. सो ये आ जाती है वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग. अगर वाई एक्सिस के अलोंग निकालना चाहे सो डी वाई बाई डैश अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी टी डैश. अब वाई डैश वाई के इक्वल होता है. सो ये वैल्यू तो यू वाई ही रहेगी और डी टी डैश अपॉन डी टी ये रहा. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है. सिमिलरली यू जेड डैश किसकी इक्वल, यू जेड अपॉन गामा 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर. सो अगर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखना चाहिए हम वेलोसिटीज का, सो यू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जरा चेक करो. v की जगह क्या लिखना है, माइनस वी, और यू एक्स की जगह यू एक्स डैश. तो यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर. सो ये यू एक्स यू वाई सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ से चेक करो, यू वाई डैश अपॉन गामा 1 प्लस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर. सो यू वाई डैश अपॉन गामा 1 प्लस यू एक्स डैश, ये यू एक्स डैश है, वी अपॉन सी स्क्वायर. यू जेड विल बी इक्वल टू यू जेड डैश अपॉन गामा 1 प्लस यू एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर. ओके, अब यहां से हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. जो सेकंड पोस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का. सो इफ यू एक्स डैश इक्वल टू सी, सो यू एक्स डैश की वैल्यू यहाँ पुट करो. सो यू एक्स किसके बराबर आ जाएगा, सी प्लस वी अपॉन 1 प्लस सी वी अपॉन सी स्क्वायर. सी से सी कैंसिल और सी एलसीएम ले लो. तो सी प्लस वी अपॉन सी प्लस वी अपॉन सी. सो ये कितना आ जाएगा, सी. सिमिलरली अगर मैं यू एक्स इक्वल टू सी पुट कर देता हूँ यहाँ पर, यू एक्स इक्वल टू सी,
सो यू एक्स डैश इक्वल टू सी माइनस वी अपॉन 1 माइनस सी वी अपॉन सी स्क्वायर। चेक कर लो, सी माइनस वी अपॉन 1 माइनस सी वी अपॉन सी स्क्वायर। सो यहाँ से इसको सोल्व करके फिर से सी आ जाएगा। सो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, वो किसी भी फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप मेजर करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सी। तो एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो सी में मैं कुछ भी ऐड करूंगा या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूंगा या किसी के भी रेस्पेक्ट में लूंगा तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या रहेगी, कांस्टेंट। सो यही कंक्लूजन है और यही है सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो द वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum is an absolute constant that is independent of frame of reference। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, any velocity we added relativistically to C merely reproduces the velocity C। या ऐसे भी लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम is the maximum attainable velocity in nature। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं फॉर द रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। ए पार्टिकल हैज ए वेलोसिटी 6 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड इन एक्स वाई प्लेन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस इन सिस्टम एस। सो ये फ्रेम है एस और इसमें जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कितनी है, u सपोज, और किस एंगल पर, 60 डिग्री, और u की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इन सिस्टम एस डैश विच हैज वेलोसिटी 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये फ्रेम है एस डैश विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल टू 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस एस डैश फ्रेम में हमें इस पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है, ठीक है ना। सो इसका एक्स कंपोनेंट कितना, एस फ्रेम में u cos 60, 6 × 10⁷ इंटू हाफ, सो 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, और y कंपोनेंट u sin 60, so 6 × 10⁷ into √3/2, so this comes out to be 3√3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। सो एस डैश फ्रेम में जो वेलोसिटी होती है यू एक्स डैश, उसका फॉर्मूला क्या है, यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, जहां पर v अपॉन सी किसके इक्वल है, 3 × 10⁷ अपॉन 3 × 10⁸, सो ये हो जाएगा 1/10। सो यू एक्स 3 × 10⁷ माइनस वी 3 × 10⁷ अपॉन, ये नीचे ऐसे ही रहेगा 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करके देख लेंगे तो ये तो कटेगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। सो एक्स कंपोनेंट एस डैश फ्रेम में कैसा रहेगा, 0। अब वाई कंपोनेंट चेक कर लेते हैं, ये होता है यू वाई अपॉन गामा 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। सो यू वाई है 3√3 × 10⁷ अपॉन गामा क्या होता है 1/√1 माइनस v/c का होल स्क्वायर, सो 1/100, ये हो जाएगा 10/√99। ओके, सो 10 और √99 न्यूमरेटर में अपॉन 1 माइनस यू एक्स 3 × 10⁷, v 3 × 10⁷, या v/c कितना है, v/c 1/10 और एक c बच जाएगा तो 3 × 10⁸, 3 से 3 कैंसिल। सो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3√3 × 10⁶ √99 अपॉन 10⁷ से 10⁸, तो 1/100 हो जाएगा नीचे, तो ये बचेगा 99/100। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है √3/11 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स नियरली
5.2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट तो जीरो है, सो केवल कौन सा कंपोनेंट बचा, यू वाई डैश। सो वेलोसिटी होगी एस डैश फ्रेम में वाई एक्सिस के अलोंग। सो अगर ये फ्रेम एस डैश है तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा और वेलोसिटी उसकी यू वाई डैश 5.2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये है एस डैश फ्रेम में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अनदर कंसिक्वेंस डिस्कस करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, दैट इज डोपलर इफेक्ट।